नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के साथ। बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज बिना समय गवाए। और 20 क्वेश्चन 20% यानी कि 20 मिनट 20 क्वेश्चन के साथ आपकी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और जो भी अन्य भर्तियों की तैयारी करें जिनके भी आपके विषय में कंप्यूटर हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। और आशा और अपेक्षा आपसे रहेगी भी जो भी साथी हमारे साथ हैं या जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, हर कोई इस वीडियो का लाभ ले सके। बिना किसी देर और समय के साथ हमारी वीडियो भर्ती कि जो भी वीडियो कैंडिडेट हैं उन साथियों के लिए अब शुरू करते बिना किसी देर और समय के साथ आज का ये वीडियो टेस्ट सीरीज। तो प्रथम क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाजवाब एक एक क्वेश्चन। और आज की बात रहेगी वो रही कि आपके 27 दिसंबर का पेपर हुआ था आपके 2021 में सेकंड शिफ्ट का, तो उसके पेपर के क्वेश्चन हमने लाए हैं आपके सामने रखेंगे। आज का प्रथम क्वेश्चन तो प्रथम प्रश्न रहेगा आपके सामने। तो प्रथम प्रश्न में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया आपके भाई। बात करेंगे प्रथम क्वेश्चन तो इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है भाई निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के इसके लिए ऑफिस के लिए कंप्यूटर को घर से एक्सेल या फिर अधिगमन करने के लिए उपयुक्त हैं भाई। ये आपके 2021 में पूछा गया था। और कब पूछा गया था आपके 2021 की सेकंड शिफ्ट आपके पूछा गया था। तो बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा आपका आंसर होना सही, एकदम सही और सटीक ए होगा। यानी कि आप घर से ऑफिस से गमन के लिए इंटरनेट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। आंसर होगा ए, यानी कि आपका वो होगा आंसर ए, यानी कि टैलेंट होगा आपका। क्या होगा, टैलेंट होगा। अगला आपके प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड ईयर आपके सामने, इसमें आपके पूछा गया किसके बारे में, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग होता है या फिर आता है भाई। ये आपके पूछा गया था। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपके मुख्य मेमोरी के रूप में भी प्रयोग या काम में आता है। ये आंसर आपका आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट में दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर आपका 2 इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर बी रहने वाला है, यानी कि आपकी पी रोम वही आपका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने। ये रहा आपका आज का नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है इस पर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया आपके किसके बारे में पूछा गया भाई। बात करेंगे आपके, वो पूछा गया है कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ ए तथा स्तंभ 2 पर विचार कीजिए भाई। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा पूछा भी गया था, यानी कि देखने में बड़ा है लेकिन आपका आंसर बहुत ही बढ़िया और सही तरीके से होने वाला है। आपके सामने स्तंभ ए और स्तंभ 2 रखा गया है और इसमें से उनको आपको क्या करना है, मिलान करना है भाई। आपके 2021 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन है, एक भी बार का नहीं है। तो आपके आंसर क्या होगा, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। इन्हें आपके पहला ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सेकंड में आपके वीपीएल दे रखा है। तो इनको आमने से सामने आपको क्या मिलाना है भाई। पहला रजिस्ट्रेशन कौन सी पीढ़ी में आपको उपयोग किया गया था। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका इनमें से आंसर होगा आपका ए। इनको मिलाने में आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। क्या आएगा, आंसर आने वाला आपका ए। यानी कि ए में भी आपका कौन सा होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। यानी कि पहले का आपको मिलान करना है सी से, पहले का मिलान सी से करना है, सेकंड का आपको करना है ए से, थर्ड का आपको यानी कि थर्ड का आपको डी से, और 4 नंबर आपको बी से मिलाना है भाई। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर आज का हमारे सभी साथियों के सामने रहेगा 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे आपके। इसमें किसके बारे में है भाई, 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो बात करते हैं आपके 5 नंबर प्रश्न की, 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और बात कर अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 4, इसमें बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया किसके बारे में पूछा गया भाई। 4 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है भाई। किसके लिए इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेटर के रूप में आपके प्रयोग में लाया जाता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में, आपके कमेंट में कीजिएगा आंसर। और प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से कौन सा होगा भाई, इंटरप्रेटर के रूप में आपका उपयोग किया जाता है, उसका आंसर होगा वो होगा आपका प्रश्न नंबर क्या था आपका 4 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। क्या होगा, प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपका बी होगा। सभी साथी अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए। हाई लेवल लैंग्वेज इसका आंसर होने वाला है। क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज आपका आंसर होगा। नेक्स्ट रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 5।
आपके पास प्रश्न नंबर 5 है। तो इस पर हम बात करेंगे आपके इस प्रश्न के बारे में भाई क्या पूछा गया था, इसके बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपके बारे में पूछा गया था, तो किसके बारे में पूछा गया था इस पर बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो इसमें आपके पूछा गया है वो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत में चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है भाई। दो प्रकार का प्रश्न आता है, एक तो आपके वर्तमान स्लाइड शो को शुरुआत करने के लिए और एक आपके सर्वप्रथम शुरुआत करने के लिए स्लाइड शो MS पावर पॉइंट में। तो इसका आंसर होगा आपका F5 होना सही, एकदम सही और सटीक F5 होगा। और अगली कंडीशन ये रहती है भैया शिफ्ट प्लस F5 भी। तो शिफ्ट प्लस F5 कब होगा, वो होगा आपके वर्तमान के लिए होगा, यानी कि आपका आंसर इसमें होगा वो होगा आपका कौन सा F5, यानी आपका डी आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा आपका कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 5 का आंसर डी होगा। क्या होगा आपका डी होने वाला है, यानी कि आपका F5 है वो इसका आंसर होगा। और शिफ्ट प्लस F5 वो वर्तमान स्लाइड शो के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का आपके सामने रखेंगे। इस नंबर प्रश्न की बात करेंगे, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है इसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में आपकी बात करेंगे, वो करेंगे आपके किसके बारे में। प्रश्न नंबर 6 में आपके पूछा गया भाई टेलीफोन रिले और लाइट बल्ब्स, क्या टेलीफोन रिले और लाइट बल्ब्स और बैटरी का प्रयोग करते हुए विश्व का क्या पूछा गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था, ये पूछा गया भाई। जो आपके लाइट का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था कैलकुलेटर, उसके बारे में पूछा गया था प्रश्न भाई। तो बैटरी का उपयोग, लाइट बल्ब का उपयोग करके प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आविष्कार या किसने बनाया था, ये आपके प्रश्न में पूछा गया था। तो आंसर का क्या होगा कमेंट में कीजिएगा, और कब बनाया था ये भी आपको आंसर करना। क्या पता आप अगली बार ये भी पूछ ले भाई कब बनाया था, ये भी पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होना सही इनमें से क्या होगा, आपका आंसर होगा ए। क्या होगा प्रश्न नंबर आपका है कौन सा है आपका प्रश्न नंबर आपका है वो है आपका 6 नंबर प्रश्न। आंसर होगा आपका ए, यानी कि जॉर्ज स्टीबिट्स आपके हैं वो, उन्होंने आपका आविष्कार किया था। और कब किया गया था आपका आविष्कार, वो किया गया था आपका 1937 में। कब किया गया था भाई, 1937 में इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका ये रहा आज का 7 नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें आपके MS वर्ड के बारे में पूछा गया है भाई। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। आपके सामने दो कथन रखे गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इन कथनों पर विचार करना भाई। MS वर्ड के बारे में 19 में जो भी MS वर्ड 19 है उसके बारे में संदर्भ में है, तो इनमें से कौन सा कथन है वो आपका विचार करना और सत्य कथन की ओर बढ़ना है। और ऑप्शन आपके सामने रहेंगे भाई, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, या एक सही है एक गलत है, ये आपके सामने ऑप्शन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होने वाला है वो होगा आपका डी। बिल्कुल नहीं होगा डी, आपका आंसर होगा आपका सी होगा। क्या होगा आपका आंसर, सी होगा। प्रश्न नंबर आपका था ये है आपका 7 नंबर प्रश्न, इसका आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, आंसर होगा सी, यानी कि आपका 1 और 2 दोनों ही आपके कथन है वो सत्य कथन है भाई। दोनों कथन सत्य, Ctrl+N वाला भी सत्य और टेम्पलेट वाला भी आपका कथन सत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर रहेगा आपका आज का 8 नंबर प्रश्न। इस पर आपके बात की जाएगी बहुत ही गहन तरीके से। तो प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, आपके 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है इस पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया किसके बारे में पूछा गया, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं को क्रमिक श्रृंखला पर क्या किया जाता है, विचार करे भाई। निम्न क्रियाओं पर क्रमिक श्रृंखला पर विचार कीजिए। इस पर भी आपको विचार करना भाई, विचार बहुत करना, ये आपके ऊपर डिपेंड कर देगा। बहुत विचार कराया था हमारे वीडियो साथियों को 2021 में, हमारा RSSB बोर्ड ने बहुत सोचने के लिए पूछा था, इस पर विचार करो, आप विचार ही करो फिर आंसर करो, विचार करो आंसर करो, विचार करो आंसर करो, ये आपके विचार के ऊपर डिपेंड था। अब आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर कमेंट में कीजिएगा। और आंसर होगा प्रश्न नंबर आपका 8 था, इसका आंसर यानी आपके इसके ऊपर विचार के बारे में पूछा गया था, यानी विचार करने था। और आपका आंसर होगा वो होगा क्या होगा आपका आंसर, प्रश्न नंबर आपका 8 यानी कि आंसर होने वाला है वो होगा आपका आंसर होने वाला है ए। क्या होगा आपका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर होने वाला है वो होगा आपका ए। क्या होगा आंसर होगा 8 का ए, यानी कि आपकी रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ है भाई।
8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी कि प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ है। विचार करना था, इनका आप साहब ने विचार करने के लिए कथन दिए गए थे और आंसर आपका सही होगा वो होगा ए। अगला कथन रहेगा, यानी अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। कथन तो हो गया, अब आपका प्रश्न रहेगा, वह रहेगा प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया भाई किसके बारे में पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आई ट्रिपल ई यानी कि आई ई ई ई आई ई आई 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 ई के बारे में पूछा गया। वो 1394 है। आई ई ई ई 1394 क्या है या है, इसके बारे में पूछा गया। तो आंसर क्या होगा आपका 13 नंबर प्रश्न का आंसर होने वाला है, सभी साथी जरूर बताइएगा आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी होगा या डी होगा, ए होगा, बी होगा, क्या होगा, एक भी नहीं होगा। तो आंसर होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 9 और आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ये रहा आपका, क्या होगा आपका आंसर होने वाला है ए। क्या होगा आंसर होगा आपका ए, प्रश्न नंबर आपका है वो है आपका 9, आंसर होगा ए, यानी कि आपका फायर वायर होगा। क्या होगा, फायर वायर, फायर वायर, फायर वायर आपका आंसर होने वाला है भाई। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से एक क्वेश्चन उठाए हैं। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने 10 लाख का ये प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इसमें आपके पूछा गया था, वो पूछा गया था किसके बारे में पूछा गया भाई, सभी साथी बताएंगे आपके 10 नंबर प्रश्न के बारे में। इसमें आपके पूछा गया था, किसके बारे में पूछा गया था भाई, इसमें से आपको एक इस पर भी आपको विचार करना ही है, कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन है जो आपके असत्य है, सत्य नहीं है सॉरी असत्य है, इसके बारे में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन है जो आपके असत्य है। तो आंसर होने वाला है इनमें से क्या आंसर होगा आपका, आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 10 का आंसर होने वाला है आपका बी होगा भाई, सभी साथी बताएंगे आंसर होगा आपका बी, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का आंसर होने वाला है बी। यानी कि आपके बार कोड का है वो आपका गलत है, यानी कि बार कोड है वो एक लेजर लाइट की तरह कार्य करते हैं। जो आपकी आप सामान खरीदते हो तो उस पर एक खड़ी लाइन होती है, उनको स्कैन करने का कार्य बार कोड को होता है, न कि इसमें आपके आयरन ऑक्साइड की स्याही, विशेष स्याही का प्रयोग स्कैन करने के लिए होता है। तो वो एक केवल मात्र आपके खड़ी में लाइनों को स्कैन करने और लेजर लाइट के रूप में कार्य करता है। तो आंसर होगा गलत है आपका बी, यानी कि आपके पूछा गया बार कोड है वो एक विशेष स्याही के क्यूआर कोड को स्कैन करता है, बिल्कुल नहीं करता, ये आपका गलत है। तो आंसर होगा आपका बी, यानी कि बी आपका गलत है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने और ये थे आपके 10 प्रश्न थे जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे आज के, वो रहेंगे आपके MCQ PYQ के ऊपर ही। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न, तो इस पर बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। तो 11 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में पूछा गया है भाई, 11 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है, हार्ड डिस्क के बारे में पूछा गया। हार्ड डिस्क ड्राइवर किस प्रकार की स्मृति है भाई, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्मृति है, आपके प्रश्न में पूछा गया है भाई। आपके सामने प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। तो आंसर हो गया 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी होगा भाई, आपका आंसर बी, यानी नॉन टोलालाइट, क्या होगा आपका टोलालाइट मेमोरी होगी, टोलालाइट मेमोरी होगी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने आज का 12 नंबर प्रश्न, यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है भाई। 12 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछा गया, क्या पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में BCD का मतलब क्या है भाई। ABCD तो हमने सुना था, अब ये BCD क्या है, ये नहीं BCD का ABCD का भाई BCD ही है, यानी कि आपकी इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है भाई। सभी साथी जरूर बताएंगे BCD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आंसर कीजिएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि इन्हीं में से आपका एक आंसर होने वाला है, यानी कि आंसर होगा आपका, यानी क्या होगा डी होगा, बिल्कुल गलत, आपका डी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये, यानी कि आपका बाइनरी, क्या होगा बाइनरी कोडेड दशमलव होगा। आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का बाइनरी कोडेड दशमलव आपका आंसर होने वाला है। तो अगले बात करेंगे प्रश्न सभी साथियों के सामने। अगला प्रश्न रहेगा आपका ये रहा आपका आज का 13 नंबर का, यानी कि 13 प्रश्न नंबर आपका रहेगा 13। इसमें आप बात करेंगे आपके 13 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, इसमें आपके पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया भाई, कंप्यूटर मेमोरी में DRAM और SRAM में मुख्य अंतर क्या होता है भाई। मुख्य अंतर के बारे में पूछा गया है, कभी विचार कीजिए तो कभी अंतर भी जानिए। तो मुख्य अंतर क्या होगा, SRAM और DRAM के अंदर मुख्य अंतर होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होने वाला है वो होगा आपका ए होने वाला है, यानी कि आपकी DRAM है वो एक क्या है, इतनी मतलब सशक्त नहीं है, यानी कि बहुत कम, यानी कि संभव नहीं है, जो ज़्यादा तेज नहीं है,
यानी कि सरल है, नॉर्मल है, और एस रैम है वो आपकी बहुत तेज़ है। क्या है, आपकी बहुत तेज़ मेमोरी होती है, यानी कि आपका आंसर होगा ए। यानी कि आपकी डी रैम है वो सिंपल है, और एस रैम आपकी क्या है भाई, तेज़ है। वही मैंने अपनी सीधी भाषा में बताया और वही ये आंसर है। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का रहेगा 14 नंबर प्रश्न। इस पर बात करेंगे आपके सीपीयू के भंडारण में। पूछा कि सीपीयू भंडारण में जो सत्र मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं भाई। सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज के लिए या भंडारण के लिए जो सत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा सभी साथी जरूर बताएंगे। तो आंसर होने वाला है आपका क्या होगा, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि आपका सीपीयू के भंडारण के बारे में पूछा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन आंसर होने वाला रजिस्टर है वो आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ए आंसर होने वाला है। तो ये आपका ए यानी कि आंसर होगा ए। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर की बात करेंगे। प्रश्न नंबर आज का रहेगा 16 नंबर आपका प्रश्न रहने वाला है भाई, आपके सामने रखेंगे हमारे सभी साथियों के सामने। यह हंसता हुआ सारा मुस्कुराती हुई या स्माइल उनके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखेंगे, और लाजवाब ये सारे जो तैयारी कर रहे हैं एक बेहतरीन अपने भविष्य की, उनके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखा जाए। फिर आपका आज का 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। प्रश्न नंबर 16 में आपके क्या पूछा गया इसके ऊपर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 में आपके पूछा गया किसके बारे में, सॉरी 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, माई मिस्टेक, 14 नंबर हो गया, नहीं 15 नंबर की बात की जाएगी। एक सीढ़ी ज़्यादा ही कूद गया तो वापस बैक आएंगे, वापस बैक से फिर अपना कम बैक करेंगे। तो अगला प्रश्न रहेगा यानी 15 नंबर प्रश्न में आपके बात करेंगे। 15 नंबर जावा कीवर्ड इनहेरिटेज का प्रयोग होता है भाई। इनहेरिटेज जावा के बारे में पूछा गया, जावा कीवर्ड इनहेरिटेज का प्रयोग किसके लिए होता है, आंसर कीजिएगा सभी साथी। आशा और अपेक्षा आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक लग रही होगी, कुछ भी लग रही होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आशा और अपेक्षा आपसे ही रहेगी, तो आप ही करेंगे सब्सक्राइब, और धन्यवाद, जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। अगला प्रश्न 15 नंबर, इसका आंसर होने वाला है, आपका आंसर होगा या क्या होगा, आपका आंसर बी होने वाला है भाई। 15 नंबर प्रश्न का आंसर बी, यानी कि आपका विस्तार होने वाला है। क्या होगा, विस्तार। इनहेरिटेंस में आपका उपयोग होगा वो, यानी कि विस्तार प्रयोग के रूप में, विस्तार के रूप में होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा 16 नंबर, ये रहा आपका प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया है भाई एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है भाई। एमएस एक्सेल होती है उसमें पिवट टेबल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न का आंसर होने वाला है वो होगा आपका 16 नंबर का आंसर सी होगा भाई। सभी साथी बताएंगे आपका आंसर क्या है, आंसर होगा सी, यानी कि डाटा का सारांश बनाना। क्या होगा, डाटा को एक सही रूप से सारांश बनाना ही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का 17 नंबर प्रश्न रहेगा आपके सामने। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया उस पर बात करेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके वीपीएन किस उद्देश्य से बनाया गया था भाई। वीपीएन का उद्देश्य क्या था बनाने के लिए, तो उद्देश्य के रूप में पूछा गया भाई। वीपीएन जो यूज करते हैं आप, जैसे आप एडिटिंग के लिए करते हैं या अन्य किसी सॉफ्टवेयर के लिए आप वीपीएन का उपयोग करते ही होगे, कोई ना हर कोई साथी वीपीएन का उपयोग करता ही होगा। तो उसका उद्देश्य क्या था, किसके लिए बनाया गया था, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो आंसर क्या होने वाला, आपका आंसर होने वाला है, यानी कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर होने वाला है आपका बी। क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, यानी कि वीपीएन का प्रयोग आपको पब्लिक नेटवर्क से निजी नेटवर्क के रूप में बनाया गया है भाई। पब्लिक सर्वर नेटवर्क से निजी नेटवर्क के रूप में बनाया गया है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आज का हमारा 18 नंबर प्रश्न आपके सामने पेश किया जाएगा सभी साथियों के सामने। ये आपका 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया, 18 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है भाई, वो पूछा गया है, क्या पूछा गया 18 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है 1 गीगा बाइट यानी कि जीबी में कितने मेगाबाइट एमबी होती है भाई, होते हैं या कितनी होती हैं, आपके प्रश्न पूछा गया है। तो 1 जीबी होती है वो कितने एमबी के बराबर होती है, तो सिंपल सी बात है, हर कोई डाटा का उपयोग करता है, इसका आंसर सीधा और सटीक होना सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन के मुताबिक आंसर होगा आपका वो होगा 18 नंबर प्रश्न का आपका आंसर बी होगा। क्या होगा, आपका 18 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, यानी कि 1024 MB 1 GB के बराबर होती है, गीगाबाइट के बराबर होती है मेगाबाइट। तो अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर आज का सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला आज की हमारे टेस्ट सीरीज का। तो आंसर दीजिएगा, इसका आंसर होगा यानी कि प्रश्न नंबर 19 में आपको पूछा गया है क्लाउडिंग किस प्रकार के डाटा खनन में उपयोग होती है या होता है।
क्लाउडिंग का उपयोग किस प्रकार के डाटा खनन के रूप में होता है या होती है? आंसर क्या होगा? तो आंसर दीजिएगा सभी साथी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी, यानी कि आपका ये रहा सी, यानी आंसर होगा सी, यानी कि आपकी ग्रुपिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? आपका ग्रुपिंग के लिए आपका उपयोग किया जाता है भाई। अगला प्रश्न रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने आज का 20 लाख का प्रश्न, 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न, इसके बारे में बात करेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है किसके बारे में? कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर स्क्रीन क्या, या कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उससे क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन के बारे में पूछा गया आपका प्रश्न भाई, कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका, यानी कि आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी। प्रश्न नंबर आपका 20 आंसर होगा सी, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन को हम मॉनिटर भी कहते हैं, या भी इससे वीडियो भी कहते हैं, विजुअल इंटरफेस, इसके विजुअल वीडियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडियो वीडियो की तरह वीडियो भी कहते हैं। और आंसर होगा आपका सी, यानी कि मॉनिटर भी कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही बेहतरीन ढंग की हमने टेस्ट सीरीज रखी थी कंप्यूटर की। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा अपेक्षा हमारी आपसे रहेगी भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आगे से आगे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही और अन्य प्रत्येक रिलेटेड कंप्यूटर से जो भी क्लासेस हैं या जो भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िए, आगे से आगे शेयर कीजिए। जो भी भर्ती रिलेटेड वीडियो हैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो धन्यवाद सभी साथियों को, राम राम, पुनः क्षमा करी। बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही, और आपका साथ बना रहे, हम यही साथ हैं, और हमारा साथ आपके साथ रहेगा, हम भी यही साथ हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता है, हमें भी पता है, लेकिन बोलना आसान होता है। वो मारवाड़ी में क्या जो होठ पटकना फावड़ है, लेकिन वरना करें बतावना बहुत कठिन है। तो ऐसे एक भी जरूरी मेहनत बहुत लगती है, फिर नौकरी लगती है। तो आशा अपेक्षा आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा वो कहना ज़्यादा बातें करने से भी कुछ होता नहीं है, कुछ होता है तो केवल पढ़ने से और कुछ करने से। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसा ही।